महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को। तुम जगदम्बा सरस्वती तुम घर घर में
ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ, कितना हम गायन करें गुण विशेषताओं को, फिर भी कम ही है। इसलिए मीठी मम्मा को कामधेनु कहते हैं। धेनु अर्थात गाय, नारी को। तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कैसी बनी? मम्मा के लाइफ का पहला प्रिंसिपल है, मम्मा अपने मन चित्त पर कभी भी कोई कामना नहीं रखी, लेकिन बाबा के दिए हुए हर संपत्ति को, गुण हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, हर संपत्ति को अपने अंदर समाती गई। समाने के साथ साथ अधिकार से समाने के कारण दूसरों के मनोकामना को पूर्ति करती गई। ये कितनी अच्छी विशेषता है मम्मा के अंदर। जो भरना है उसको अधिकार से शिव बाबा से भरा। पिता है ना, उससे संतान भर सकती है। जहाँ अधिकार है वहाँ भरा, लेकिन अपनी इच्छा से कोई कामना नहीं रखी। तभी सबकी जो इच्छा है व लक्ष्य है व जो चाहना है, मम्मा ज्ञान सहित उदाहरण मूर्त बन उनकी कामनाएं पूर्ति करती गई। ये संभव कैसे हुआ? मम्मा ने शुरू से लेकर अंतिम तक एक ही जीवन में उनका स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चला रहा है। हुक्मी है ना, जो रचयिता सृष्टा है, जो मालिक है, वो जो कह रहा है, मुझे नम्रता के साथ नतमस्तक हो खुशी से उसको धारण करना है और उसको दूसरों को देना है। ये उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके कारण मम्मा के पास जो भी आते थे, जरूर है प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कंप्लेन दे सकते हैं, अपना जो कमी जो आवश्यक है बता सकते हैं, लेकिन मम्मा का सचमुच माँ रूप था। हंसते हुए ज्ञानयुक्त भाषा में ही सहज करके समझा देती थी। तो वो समाधान को लेकर के धारण करना तक मम्मा उनको पालना देती थी। कोई भी चीज़ किसी के लाइफ में एक बार में परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन मम्मा की पालना सचमुच कामधेनु जैसे। वो आत्मा कामयाब होने तक मम्मा मीठी नज़र रखती थी, इसलिए मम्मा कामधेनु बनी, इसलिए मम्मा जगत अम्बा बनी। ओम शांति।
उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। जब बड़ी दादी समर्पित हुई, फर्स्ट कुमारी थी दादी जी, तो बाबा ने ही नाम रखा कुमार का।
उसका नाम पहले था रामा। तो दादी जानकी जब पहुंची तो फर्स्ट कुमारी दादी जी थे, तो उसको उस समय भी आयु तो 15-16 वर्ष की थी, परंतु दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी प्रकाशमणि, इन सब को सभी दादियां कहते थे क्योंकि वो औरों को शिक्षा देती थी। तो दादी जी दादी जानकी से मिले, स्वागत किया प्यार से, फिर कहा अब मम्मा से मिले। तो दादी ने कहा नहीं, और दादी के मन में था कि शायद ये यशोदा मैया को आजकल मम्मा कहते हैं, परंतु नहीं मिले थे। तो दादी ने कहा चलो मैं ले चलती हूँ। तो मम्मा के पास पहुंचे तो दादी ने पहचाना कि ये तो राधे है, तो आजकल उसको मम्मा कहते हैं। तो आप सोचो कि 18 मास के अंदर बस मम्मा राधे से बन गई ओम राधे, ओम राधे से बन गई जगदम्बा, जगदम्बा से बन गई सरस्वती। तो सभी उसको माँ के नाम से पुकारते थे, अथवा बाबा ने भी कहा, बाबा भी अभी आपको मम्मा कहेंगे। मम्मा को बहुत लज्जा आई और बाबा को कही नहीं बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ। बाबा ने कहा नहीं, आज से बाबा भी आपको मम्मा कहेंगे। तो आप अपने जीवन कहानी को याद करो, जब ज्ञान लिया, क्या एक रात के अंदर तुरंत आपने निश्चय किया कि मुझे जीवन ये बनानी है? ओके, फिर 18 मास के अंदर इतना जीवन का परिवर्तन हो गया जो वो बिल्कुल आपकी रूप रेखा बदल जाए, आपकी माँ भी आपको मम्मा कहने लगे 18 मास के अंदर। इसी एक छोटे से हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि मम्मा का कितना गहराई से, कितना आंतरिक पुरुषार्थ मम्मा ने किया होगा, जो कुमारी माँ बन गई 18 मास में। तो कहने का मतलब कि मम्मा जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा ने कहा बस कल आकर के बताना नारायण से पीताम्बरी वाले से शादी करनी है या सूट बूट वाले से। तो सवेरे दूसरे दिन मम्मा ने अपना आकर उत्तर बताया, और बाबा तो पहले से ही पहचान लिया था कि ये विशेष है। फिर धीरे धीरे मम्मा को भी अपनी स्मृति आती गई, मैं राधे कौन सी राधे हूँ, और फिर लक्ष्मी किस प्रकार की लक्ष्मी। तो जो राधे थी मम्मा का लौकिक नाम, वो ओम राधे बन गई। क्यों? क्योंकि जब मम्मा ओम की धुन्नी करती थी, इतनी मीठी मम्मा करती थी, जो सब बिल्कुल जैसे कि एक दूसरे नए संसार में पहुंच जाते थे। हर एक को ऐसे लगता था कि हम उड़ गए कहीं और जगह। तो जब शुरू में बाबा 3 मास के लिए कश्मीर चले गए थे, मम्मा ने ही सारे सत्संग को संभाला। बड़ी दीदी गोपी और बनमोहिनी और फिर दादी प्रकाशमणि, वो भी साथ थे, मदद करते थे, परंतु मेन तो मम्मा थी। तो बाबा जब वापस लौटे तो देखा कि सत्संग और ही बढ़ गया है। तो बाबा तो बहुत खुश हो गए। तो तब से फिर इसका नाम पड़ा ओम राधे। और मम्मा का पहले तो सब स्टडी वगैरह बॉम्बे में हुई थी, तो मम्मा बहुत फैशनेबल भी थी, परंतु मम्मा जब फिर उनके बाप ने शरीर छोड़ा, वो तब तक 14 साल की थी, तो बॉम्बे से शिफ्ट होकर के अपने मामा के पास माता जी के साथ आकर के हैदराबाद में रहे। तो जब मम्मा को बाबा नजर आए तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि शिव बाबा ने मुझे बाप दे दिया है। तो बहुत ही
तुरंत वो निश्चय, वो प्यार, वो घनिष्ठ संबंध का अनुभव होने लगा। और फिर मम्मा शुरू से ही जो बाबा की बात सुनी तुरंत जीवन में धारण की। आप सोचो कि आज हम मुरली सुनते हैं, हम उसको कहाँ तक याद करते हैं दिन भर और कहाँ तक उसको धारण करते। मम्मा जो ज्ञान सुना, गहराई से उस बात पर विचार किया और तुरंत उसको धारण किया। और सब देखते थे। तभी फिर जो भी बड़े थे, छोटे थे, भाई, बुजुर्ग भाई, सब आकर के मम्मा के पास पूछते थे, मम्मा आपने ये, उस समय मम्मा नाम नहीं था, ओम राधे आपने कैसे ये सब कुछ किया? तो वो बताती थी अपना अनुभव कि किस पुरुषार्थ से वो सब कुछ धारण कर पाई। तो वो भी फिर करने लगते थे। फिर सब तो उसको माँ की दृष्टि से देखते थे और बाबा को भी शिव बाबा से इशारा मिला होगा, तो फिर वो माँ का रूप तो क्या परंतु यज्ञ माता के रूप में बाबा ने फिक्स कर दिया। और ये भी आप जानते हो कि शुरुआत में बाबा सदा मम्मा को ही सामने रखते थे और उसमें जो समर्पण का पत्र होता था, क्योंकि बाबा जानते थे त्रिकालदर्शी कि आगे चल करके कुछ न कुछ तकलीफ भी आ सकती। तो उस समय जबकि पता किसी को मालूम नहीं था कि और आगे क्या बातें होने वाली है, बाबा जानते थे। तो उस समय हर एक जो आए थे, चाहे माँ बाप से, चाहे अपने पति से या भाई से, किसी से भी, वो पत्र लिखा कर आते थे कि हम खुशी से इसको छुट्टी दे रहे हैं, ज्ञान अमृत पान करने के लिए ओम मंडली में जाए। तो वो पत्र भी सब ले आते थे। फिर तो युद्ध शुरू हो गई और बाबा ने फिर मम्मा को कहा कि मम्मा आपको जाना होगा, क्योंकि पत्र जो समर्पित करने वाले थे तो वो मम्मा के सामने समर्पण हुए थे। तो मम्मा गई कोर्ट में और वो तो कहानियां आपने सुनी है, परंतु मम्मा इतना विश्वास वाली, इतना निडर, इतना प्रेम संपन्न, इतना मीठा स्वरूप। तो ये फर्स्ट टाइम था इतिहास में कि जज बिल्कुल ऑर्डर निकाले कि हाँ, माताओं को भी अपने शरीर और अपने जीवन का अधिकार है डिसाइड करना, कोई और उन्हों के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। 1939 में उस समय अब तक विश्व भर में किसी जज ने ऐसे निर्णय नहीं दिया था। तो ये मम्मा की कमाल, बाबा की कमाल, जो उस समय बिल्कुल ये एक ऐतिहासिक जजमेंट पास हुआ, जिस कारण से फिर ओम मंडली को छुट्टी थी आगे अपना कार्य करने की। परंतु फिर तो युद्ध का समय आ गया, तो तपस्या की बातें थी। तपस्या में मम्मा नंबर 1। मम्मा जल्दी जल्दी उठ करके जाकर बगीचे में बैठती थी और जिस तरह से मम्मा बैठती थी वो वाइब्रेशन सबको पहुंचते थे, सबको प्रेरणा मिलती थी। तो देखते हैं कि मम्मा का त्याग एक धक से, दूसरा संकल्प भी नहीं, और ये भी नहीं कि मैंने कुछ त्याग किया है, नहीं, हमने तो बाबा को जीवन दी है, बाबा ने हमारी जीवन बहुत ऊंची बना दी है। और फिर साथ साथ जबकि सेवा का टाइम आकर पहुंचा, क्योंकि फिर 1950s में आबू में आए, फिर सेवा शुरू हुई। मम्मा की जो सेवा थी, बिल्कुल बाबा की मुरली को समझने में थोड़ा टाइम लगता, कहीं आजकल भी कहते हैं मम्मा की मुरली
वो तो सागर, कभी लहर इस पार कभी उस पार, परंतु मम्मा नदी के समान बहुत अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में बहती। तो जो मम्मा की मुरली सुनते थे दिल को, उनको ऐसे लगता था कि ये तो सचमुच ये हमें भगवान का अमृत मिल रहा है। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। ज्ञान देकर प्राण फूके सुख दिया संसार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में, एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का।
80 श्रेष्ठ आत्माओं, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो। कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना
घर जाना है, कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, कि अब घर जाना है।
चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
ओम शांति। अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए योग का प्रयोग। प्राण प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपने साथ सम्मुख इमर्ज करें। इस प्रयोग में बाप दादा का साथ, सहयोग, मार्गदर्शन और सुरक्षा की छत्र छाया सदा साथ है, ये अनुभव करें। अब भृकुटी सिंहासन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करें। महसूस करें कि आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन अपनी कर्मेंद्रियों के साथ मीठी मीठी बातें कर रही है। हे तन, तुम हमें बेहद सहयोग देते आए हो। तुम्हारे कारण संगम युग में ज्ञान, योग, परमात्मा प्यार की पालना, विश्व सेवा का कार्य हम कर पा रहे हैं। अनेक आत्माओं को सुख दे पा रहे हैं। तुम मुझ आत्मा को बेहद सुख दे रहे हो। अब कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से देह से उपराम होकर परम धाम में बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं। मन मना भव। सर्वशक्तिवान बाबा सुख के सागर बाबा एक बाबा के साथ का अनुभव करें। परमात्मा शक्ति की किरणों को स्वयं में समाते जाएं। आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही है। सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही है।
मन मना भव। आत्मा पूर्ण रूप से बेदाग हीरा बनती जा रही है। अब परम धाम से फिर देह में लौट आए। स्थित हो जाएं भृकुटी सिंहासन पर। मन ही मन इस सत्य को स्वीकार लें कि मैं मेरी शारीरिक तकलीफ व बीमारी के लिए किसी भी व्यक्ति परिस्थिति को दोष नहीं दे सकती हूं। अपने कर्मों की जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से खुद स्वीकार कर लें। सभी उलहने समाप्त हो चुके हैं। आपका साथ और हाथ आपके मस्तक पर है। अनुभव करें। बुद्धि से पूर्ण रूप से हल्के हो जाएं। अब बाबा परम धाम से शक्तिशाली सफेद प्रकाश की चमकीली किरणें मुझ आत्मा तक पहुंचा रहे हैं। मस्तक से प्रवेश करती हुई वह सफेद चमकीली किरणें धीरे धीरे पैर तक प्रवाहित हो रही हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ बनता जा रहा है। अनुभव करें साकार तन से सभी प्रकार की तकलीफ
दर्द समाप्त होते जा रहे हैं। फिर इसे दोहराएं, अनुभव करें। सफेद चमकीली प्रकाश की किरणें आपके मस्तक से प्रवेश हो रही है। आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही है। और धीरे धीरे मस्तक से पैर के नीचे तक प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर इस समय प्रकाश में क्रिस्टल समान स्वच्छ बन गया है। सुंदर बन गया है। आप बहुत गहरे सुख का अनुभव कर रहे हैं। बुद्धि का योग एक शिव बाबा से जुड़ा रहे। अब बाबा से शक्तियों का प्रवाह मस्तिष्क से प्रवेश कर शरीर में जो विशेष तकलीफ है उस तकलीफ से मुक्त करने के लक्ष्य से यह शक्ति विशेष कार्यरत हो रही है। महसूस करें शरीर में जहां आवश्यक है उस भाग में परमात्म शक्ति केंद्रित हो रही है। आपकी शारीरिक तकलीफ ठीक होती जा रही है, हील हो रही है। ठीक हो चुकी है। इस समय बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए गहरे सुख, आनंद, समृद्धि का अनुभव हो रहा है।
आशा जागृत हो रही है। जीवन में स्थायी उमंग उत्साह जागृत हो रहा है। यह तन फिर से बेहद सेवा के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनुकूल बनता जा रहा है। क्रिस्टल समान बनता जा रहा है। अब फिर से चलें परम धाम। कुछ समय सुख के सागर बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा की किरणों में समा जाए। मन मना भव। अब धीरे धीरे परम धाम से लौट आए साकार दुनिया की ओर। अपने साकार तन के नजदीक प्रवेश करें अपने साकार तन में। स्थित हो जाए भ्रिकुटी सिंहासन पर और सभी कर्मेंद्रियों की जिम्मेवारी फिर से ग्रहण करें। संपूर्ण शरीर शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। बाप दादा को सामने इमर्ज करें। ओ बाबा, ओ ब्रह्मा बाबा, मेरे शरीर को निरोगी बनाने के लिए, सेवा तपस्या में सक्रिय बनाने के लिए
दिल से हम बाप दादा को नमन करते हैं। शुक्रिया करते हैं। वाह बाबा, वाह। अब कर्म योगी अवस्था में लौट आए। चारों ओर का वातावरण शांत, आनंदमय अनुभव हो रहा है। ओम शांति, शांति, शांति। मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन कभी ना कहना, खुद को ना अकेले समझना। मेरा कौन कभी ना कहना, खुद को ना अकेले समझना। मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन। तू
ओम शांति। कल के लिए सुमान है, मैं मीठी मम्मा समान, अव्यक्त वतन निवासी फरिश्ता हूँ। ओम शांति।